नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। सोनुआ के चेकनाका के पास स्थित बालिका मध्य विद्यालय की दीवार पर सुबह एक नक्सली पोस्टर चिपका हुआ मिला। पोस्टर में सोनुआ में सभी स्पोर्ट्स एवं मेला बंद करने का ऐलान किया है। बंद नहीं करने वालों पर विरोध का सामना करने की बात लाल स्याही में लिखा गया है। पोस्टर के नीचे निवेदक भाजपा माओवादी लिखा गया है। पोस्टर की सूचना मिलने पर सोनुआ थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह पोस्टर को जब्त कर लिया है। सोनुआ थाना पुलिस ने इस पोस्टरबाजी को असामाजिक तत्वों का कारनामा करार दिया है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों में डर का माहौल बनाने के लिए पोस्टर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा लगाया गया है। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और जिला परिवहन कार्यालय की ओर से कुछ न कुछ अभियान चलता रहता है। दोपहिया वाहन चालक का हेलमेट और चार पहिया वाहन का सीट बेल्ट कड़ाई से चेक होता है। लाखों रुपए फाइन के रूप में वसूला जाता है, तो फिर छोटे चार पहिया सवारी गाड़ियों पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? चाईबासा शहर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली टाटा मैजिक सवारी गाड़ी, जीप या फिर दूसरी सवारी गाड़ियों पर यात्रियों को बेतरतीब ढंग से बैठाया जाता है। कुछ ऊपर बैठे रहते हैं तो कुछ पीछे लटके हुए दिखाई दे जाएंगे और यह सब कुछ प्रशासन और पुलिस की टीम के सामने होता है। फिर भी कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या सड़क सुरक्षा के मानक यहाँ फेल कर जाते हैं? आखिर इन सवारी गाड़ियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यदि इन्हें छूट दी जा सकती है तो फिर कार चालक पर, मोटरसाइकिल चालक पर सड़क सुरक्षा के नाम पर इतनी ज्यादती क्यों? इस बारे में बात करने के लिए हमने कई बार जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके पीछे कारण यह है कि जिला परिवहन पदाधिकारी खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिलों के प्रभार में हैं। तब हमने उपायुक्त अनन्य मित्तल से बात की। उन्होंने सवारी गाड़ियों की कड़ाई से जांच करने और ओवरलोड सवारी ढोने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। ये यहाँ के ज़िला परिवहन पदाधिकारी को डायरेक्ट किया गया है कि रूटीन चेकअप्स हमारे रोड सेफ्टी से संबंधित उनको जारी रखेंगे और जो भी इस तरीके के नियमों को फ्लाउट करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आगे आने वाले समय में सघन अभियान चलाकर रोड पे उसका चेकिंग करते हुए सभी को फाइन करते हुए कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला देश के अति पिछड़े जिलों में से एक है। केंद्र सरकार ने इसे आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया है, जिसके तहत आकांक्षी मद से कई तरह की अतिरिक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूरे देश में आकांक्षी जिला के रूप में 112 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें चाईबासा भी एक है। योजनाओं और कार्यक्रमों का गाइडलाइन के मुताबिक संचालन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम चाईबासा पहुंचे हुए हैं। यहां समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, सिविल सर्जन डॉक्टर बुका ओरांव सहित अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संयुक्त सचिव के द्वारा बताया गया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित इंडिकेटर जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना निर्माण आदि के तहत जिला स्तरीय पदाधिकारियों संग उपर्युक्त बिंदुओं का गहनता से समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के क्रम में संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी क्रियान्वित इंडिकेटर पर सही जांच कर उपयुक्त डाटा फीड किया जाए और जहां डाटा अपडेशन के कार्यों में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है या डाटा उपलब्ध नहीं है तो उस संदर्भ में राज्य स्तर पर भी संपर्क डाटा प्राप्त किया जा सकता है। उसमें जिला का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर सही से जांच परख कर डेटा फीड किया जाए और जहां जहां डेटा फीड मिलने मुश्किल हो रही है तो मैं भी स्टेट गवर्नमेंट से भी संपर्क करके डेटा लिया जाए और कई प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट से प्रस्तावित किए नीति आयोग को, उसके लिए भी फॉलोअप के लिए हम नीति आयोग से वहाँ दिल्ली में बात करेंगे। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर
टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। 1 जनवरी को खरसवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से युवा महासभा और सेवानिवृत्ति संगठन की संयुक्त टीम के सदस्य करीब 100 बाइक पर सवार होकर रैली की शक्ल में खरसवा शहीद स्थल पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तैयारी को लेकर आज क्लब भवन में बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि 1 जनवरी की सुबह 7 बजे बाइक रैली खरसवा के लिए निकलेगी। रास्ते में और भी लोग जुड़ते जाएंगे। रैली में शामिल होने वाले सभी लोगों से हेलमेट और मास्क पहनने की अपील की गई है। महासभा ने आदिवासी समुदाय के लोगों से अनुरोध किया कि 1 और 2 जनवरी को पिकनिक दिवस के रूप में ना मनाएं। यह दिन हो समाज के लिए ऐतिहासिक दुखद घटना का दिन है। पिकनिक मनाने के बजाय शहीदों के सम्मान में और समाज हित में शहीदों के आश्रित परिवारों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें। बैठक के दौरान आदिवासी हो समाज महासभा के सांस्कृतिक सचिव सतीश सामट की अगुवाई में आदिवासी पारंपरिक खेल सेकोर कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस कैलेंडर के माध्यम से समाज के लोगों से मूल संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने की अपील की गई। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ में ग्रामीणों द्वारा जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर शुरू किए गए जन आंदोलन को एक के बाद एक गांव का समर्थन मिलता जा रहा है। इस आंदोलन में अब गोइलकेरा के गांव के ग्रामीण भी जुड़ते जा रहे हैं। गोइलकेरा के कुइड़ा में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। साथ ही सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। नहीं मुहैया करा पाते हैं तो फिर हमें पहले रिटर्न में रिक्वेस्ट देना है, उसके बाद आंदोलन करना है। ठीक है, आंदोलन के लिए रेडी है सब? थोड़ा जोर से चिल्लाइए। आंदोलन के लिए रेडी है? मेरी बात साथी रेडी है? माँ बहन रेडी है सब? ठीक। 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चक्रधरपुर नगर परिषद 31 दिसंबर से घर घर जाकर टीकाकरण अभियान की जायजा लेगा। चक्रधरपुर शहर के 23 वार्डों के 10,000 घर में जाकर टीम के द्वारा टीकाकरण स्थिति की जानकारी लिया जाएगा। चक्रधरपुर शहर में टीकाकरण को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष केडी शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, बूथ लेवल पदाधिकारी सहिया मौजूद थी। बैठक में कहा गया कि संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों को टीका से आच्छादित किया जाए। इसके लिए घर घर भ्रमण कर लोगों को टीका लगाने का कार्य किया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। हर दिन पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 7 पॉजिटिव केस मिला है, जिसमें 3 चाईबासा शहर का और 1 स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन का है। मंझारी प्रखंड की 2 और किरीबुरु का 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। बुधवार को 22 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि मंगलवार को 3 और सोमवार को 5 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इस तरह पॉजिटिव केस की संख्या 37 पहुंच गई है। हर दिन संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ने के बावजूद लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बजाय होम आइसोलेशन में रहने की बात कहकर अस्पताल से घर चले जा रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारी कर रखी है, इस बारे में पूछे जाने पर पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर में सारी व्यवस्था मुकम्मल है। ऑक्सीजन प्लांट रेडी है। 8 बेड का आईसीयू और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सपोर्टेड 42 बेड तैयार है। इसके अलावा बच्चों के लिए 50 बेड का पीआईसीयू वार्ड को तैयार कर दिया गया है।
सिविल सर्जन ने जिले के लोगों से अपील किया कि लापरवाही नहीं बरते, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट है जो 29 तारीख को हमारे यहाँ 22 केस पॉजिटिव आए, जिसमें 18 थे हमारे सदर के और बाकी 4 थे हम लोग जैसे एकक थे, एक तांत नगर के थे, एक खुद पानी के, एक झीक पानी के और एक जगन्नाथपुर के। तो सदर अस्पताल में तो केस आए, उनमें से एडमिट किया गया था 9 को और बाकी जो है 9 आदमी होम क्वारंटाइन में थे। तो 9 आदमी हमारे कोविड डेडिकेटेड यूनिट जो है उसमें एडमिटेड है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे सेंटर में ये कोविड वार्ड पूरा अच्छी तरह एक्टिव है, पूरा हमारे स्टाफ भी मुस्तैद हैं, व्यवस्था भी पूरी है, ऑक्सीजन से पूरा सपोर्टेड बेड्स हैं। अभी तो कोई दिशा निर्देश नहीं है, पिछला दिशा निर्देश के आलोक में ही है कि अगर सीवियर केस नहीं है तो दवा जो इनको प्रिस्क्राइब किया गया उसको घर में लेके रह सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन में रहना है। और जिनको अपने सुरक्षा का विशेष डर महसूस होता है उन्हें तो अवश्य रहना चाहिए, जो हम लोग एडमिट करते हैं उन्हें हॉस्पिटल में, तो जब तक नेगेटिव आते हैं तब तक हॉस्पिटल में रह के इलाज करना चाहिए। तो दोपहरांत ही अपना घर प्रस्थान करें और घर में रहते हैं तो क्वारंटाइन में रहें, दवा नियमित लेते रहें और जांच कराने के बाद जब ये नेगेटिव हो जाते हैं उसी के बाद में बाकी लोगों से मिले जुले। झारखंड कबड्डी टीम के लिए चाईबासा की प्रियंका पाट पिंगवा चयनित हुई है। वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुधाजोड़ी गांव के रहने वाले रामचंद्र पाट पिंगवा की बेटी है। अब प्रियंका खेलो इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की ओर से खेलेगी। पश्चिमी सिंहभूम कबड्डी एसोसिएशन की महासचिव अमृता डहंगा ने बताया कि प्रियंका एक उभरती हुई खिलाड़ी है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य की ओर से खेलने का मौका मिला है। प्रियंका के चयन पर विधायक सह जिला कबड्डी एसोसिएशन के संरक्षक ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी है। परिवहन विभाग चाईबासा और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के लिए ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस ने कहा कि क्रिसमस और नव वर्ष के समय अचानक से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाता है। इसका मुख्य कारण ड्रंक एंड ड्राइव है। सदर एसडीओ शशीन्द्र बड़ाइक ने कहा कि इस मुहिम का इस अभियान का हिस्सा बनकर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम करने में मदद करें। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो और प्रशिक्षु पुलिस उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में दर्जनों वाहन चालक का ड्रंक एंड ड्राइव जांच कराया गया, जिसमें दोषी पाए गए लोगों का वाहन जब्त किया गया। दिलीप खलखो ने कहा कि नव वर्ष को देखते हुए सभी चौक चौराहों में ड्रंक एंड ड्राइव का चेकिंग किया जाएगा। सड़क सुरक्षा अभियान सिर्फ बैठकों तक ही सीमित होकर रह जाता है, जबकि इस अभियान की सड़कों पर धज्जियां उड़ते रहती है और परिवहन विभाग पूरी तरह से मुख्य दर्शक बने रहते हैं। आइए आप भी देखिए कि किस तरह से वाहनों में भेड़ बकरी की तरह परिवहन विभाग को मुँह चिढ़ाते हुए लोगों को ले जाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के हाथिया में एक 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की भूमिका विवादों में घिर गई है। पीड़ित परिवार की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की गई तो पुलिस ने धमकी देकर वापस भेज दिया। पीड़िता और उसकी बहन का कहना है कि 27 दिसंबर की शाम को लक्ष्मण महाली, राकेश महाली, हरीश महाली, बिदेन महाली और दीपक हांसदा ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। 1000 दिए तो 500 रुपया तो खोज घूम गया, खोज रहा था हमको मुंह का आँख सब दबा दिया, दबा के वहाँ नदी है, नदी वहाँ पर लेके हमको पूरा छोड़ दिया। छोड़ के हम उन लोगों को पहचान लिए गाँव का था, तो वहाँ पर ना हम
भाग रहे थे तो वहाँ पर मट्टी में गिर गए तो हमको वहाँ पर पकड़ के मोबाइल सब छीन के वहाँ पर हमको यह किया, बदतमीज किया मेरा साथ। बदतमीज के बोला उसको कि बताना मत तेरा चाचा मम्मी लोगों को, बताई तो एक दिन मौका मिलेगा वीडियो बना के छोड़ देंगे बोल के। तो फिर हम बोले नहीं बताएंगे। फिर हम घर रहे से सब वहाँ पर हमको खोल दिया, पेन रूट सब सारा खोल दे के हम वहाँ पर खाली ऐसे पटियाला तो पकड़ के हम दौड़ के आए, रो के मेरा दीदी को बताए। मेरा दीदी मेरा चाचा लोग सुबह मीटिंग हो। तो मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में वो लोग बोला हम लोग नहीं है, लेकिन वो लोग था। हाँ, वो लोग बोला चप्पल उठा के मेरा, हम बोला नहीं आप ही लोग था। फिर हम लोग नहीं था बोल कर जो है हम थाना आके बता रहे ऐसे तो वो लोग बोला कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रही थी, बात करके कौन लड़के से हम बात कर रहे थे, वो वहीं पर नहीं था। हम लोगों का घर है गोदाम ढीपा, पोस्ट ऑफिस हतिया, थाना चक्रधरपुर। और हम लोगों को जो मेरा छोटा बहन है, मेरा बहन का साथ ऐसे हुआ है, उसका रेप केस किया है। कितना लोग? 5 आदमी थे। लक्ष्मण महाली, हरीश महाली, विदेन महाली, राकेश महाली, तो थाना में केस किया आप लोग? हम लोगों ने केस किए थे। कल तो हम तो नहीं थे, तो हम लोग नहीं थे। मेरा तो छोटा बहन है, मेरा जो बाद में है वो मेरा छोटा बहन है। वो लोगों ने कल केस किए थे, तो उन लोगों को धमकाया, क्या सब धमकाया। बोले कि केस आप लोगों वापस ले लीजिए, नहीं तो डबल सजा मिलेगा, आप लोगों को डबल सजा मिलेगा बोल को इसको धमकाया। कौन धमकाया? वो मतलब चक्रधरपुर में हम लोगों ने केस किए थे, इन लोगों ने केस किए थे। कल हम तो नहीं थे, तो इन लोगों ने केस किए थे। तो उसको मतलब चक्रधरपुर में जो पुलिस है उन लोगों ने इसको धमकी दिया और ये अपना मतलब केस किए थे, वो केस अपना रिटर्न ले लिए। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ आज पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा से मिलने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के मौजूद नहीं रहने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें शुक्रवार को बुलाया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर नहीं करती है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। एसपी कार्यालय के सामने धरना देंगे और जरूरी हुआ तो डीजीपी कार्यालय तक जाएंगे। कल इन लोग थाना गए हुए थे और इस नाबालिगा लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है 5 आदमी से। और इन लोग का पूरा बैठक ही करने के बाद थाना में इन लोग गया। थाना में जाने के बाद में वो बोला रिसिप्ट नहीं ले रहा था, बोला तुम लोग केस मत करो और नहीं तो केस करोगे तो तुमको हम 1 साल तुम लोग अंदर कर देंगे। और इस तरह का मामला जब इन लोग को चमका धमका करके जब हुआ तब इन लोग हमारे पास आए। तो इन लोग हमने पूछा सारा चीज़ और आवेदन भी लोग लिखा था। उसको पढ़ने के बाद में हमने इन लोग को बोला कि भाई थाना अगर नहीं ले रहा है तो चलिए हम लोग एसपी के यहाँ हम लोग जाएंगे। तो एसपी के यहाँ आए थे। आज एसपी साहब तो था नहीं और कल आने के लिए बोला है। और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है, गैंग रेप या ये जो नाबालिगा के साथ न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम लोग रोड में उतरेंगे। एसपी ऑफिस को भी हम लोग मैंने वहाँ धरना में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और रोड जहाँ तक होगा हम लोग आईजी डीजी तक हम लोग पहुँचेंगे। और ये हम लोग इस मामला को इनको सज़ा मिलना ही चाहिए, जो कि ये मामला बहुत मैंने बढ़ चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।